तो चलिए आज हम चलते हैं वैद्यराज आत्रेय की उस प्राचीन पाठशाला में। सोचिए, वहां उन्होंने शरीर के ऊपरी हिस्से को मतलब सिर और मुंह को स्वस्थ रखने के कितने गहरे राज बताए होंगे। देखिए, गुरु आत्रेय ने अपने शिष्यों से क्या कहा। हे शिष्यों, ये जो तरीका है ना, ये मुख और सिर के रोगों को दूर करने का सबसे सरल और सबसे असरदार रास्ता है। कितनी बड़ी बात कह दी। यही वो बयान है जो हमें इस पुराने ज्ञान को समझने के लिए खींचता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये रास्ता है क्या। तो शुरुआत होती है औषधीय कुल्ले से। आयुर्वेद में इसके लिए दो खास शब्द हैं, गंडूश और कवल। ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि ओरल हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक रूटीन की नींव हैं। अच्छा, तो ये गंडूश आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है जिसमें किसी लिक्विड को, किसी भी तरल को मुंह में एक तय समय के लिए बिना हिलाए बिल्कुल स्थिर रखा जाता है। और बस यहीं पर गंडूश और कवल का सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, गंडूश में लिक्विड एकदम शांत रहता है, हिलता नहीं, जबकि कवल में उसे मुंह में चारों तरफ, गालों में, गले में अच्छी तरह से घुमाया जाता है। मतलब जो हम आम भाषा में गरारे करते हैं या कुल्ला करते हैं ना, वो कवल है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गंडूश के भी 4 प्रकार होते हैं और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें ओरल हेल्थ की रक्षा करने वाले 4 सैनिक मानना। हर सैनिक का काम अलग अलग दुश्मन यानी अलग अलग बीमारियों से लड़ना है। तो चलिए मिलते हैं इन 4 सैनिकों से। सबसे पहला है स्नेहिक। ये वात दोष को शांत करता है गर्म तेल या दूध की मदद से। दूसरा है शमन, जो पित्त दोष को काबू में लाता है। इसके लिए शहद, घी और कुछ कड़वी मीठी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। फिर तीसरा है शोधन, जो कफ दोष को शरीर से बाहर निकालता है, मतलब प्यूरिफाई करता है, खट्टे और नमकीन लिक्विड्स के जरिए। और चौथा यानी आखिरी सैनिक है रोपण, जिसका काम है मुंह के घावों को भरना, उन्हें हील करना। और कमाल की बात यह है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतों में भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर दांत ढीले लग रहे हैं तो तिल के पेस्ट का पानी यूज कर सकते हैं। मुंह में कुछ जल गया है या घाव है तो घी या दूध। मुंह को साफ और शांत रखना है तो शहद। और अगर मुंह से बदबू आ रही है तो धन्याम्ल मतलब एक तरह की कांजी बहुत काम आती है। ठीक है, तो मुंह के अंदर की देखभाल तो हो गई। अब आते हैं चेहरे की बाहरी देखभाल पर, और यहाँ पर चूर्ण और लेप की कला का जिक्र आता है। इसमें सबसे पहली प्रैक्टिस है प्रतिसारण। इसका मतलब है किसी औषधीय पाउडर, पेस्ट या किसी जड़ी बूटी के रस को सीधे दांतों और मसूड़ों पर मलना। ये एक तरह का टारगेटेड ट्रीटमेंट है, खासकर मसूड़ों की हेल्थ के लिए। इसके बाद नंबर आता है मुखलेप का, जिसे हम फेशियल पेस्ट या फेस पैक भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसके 3 मेन टाइप बताए गए हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है दोषघन, जो स्किन की इम्प्योरिटीज को हटाता है। दूसरा है विषघन, जो टॉक्सिन्स को निकालता है। और तीसरा है वर्ण्य, जिसका काम है कॉम्प्लेक्शन को यानी चेहरे की रंगत को बेहतर बनाना। लेकिन रुकिए, मुखलेप लगाने के कुछ बहुत सख्त नियम भी हैं। जैसे लेप की मोटाई 1 उंगली के चौथाई या आधे हिस्से जितनी ही होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, लेप को स्किन पर सूखने बिल्कुल नहीं देना है। और हाँ, जब लेप लगा हो तो ना बोलना है, ना हंसना है, ना गुस्सा करना है और ना ही धूप में जाना है। जैसे ही वो हल्का गीला रहे उसे हटा देना है और फिर तेल लगा लेना है। अब हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, मूर्ध तेल। मतलब सिर पर तेल का इस्तेमाल करके सेहत को ठीक करना। इसमें भी असर के हिसाब से 4 लेवल हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थेरेपी और पावरफुल होती जाएगी। पहला लेवल है अभ्यंग, यानी सिर की मालिश। उससे ज़्यादा असरदार है परिषेक, जिसमें सिर पर तेल की एक धारा डाली जाती है। तीसरा लेवल है पिचू, जिसमें तेल में भीगा हुआ एक कॉटन पैड सिर पर रखा जाता है। और सबसे पावरफुल चौथा लेवल है शिरोबस्ती, जो बहुत गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए है। जी हाँ, शिरोबस्ती, इसे सिर के इलाजों का अल्टीमेट ट्रीटमेंट माना जाता है। ये एक बहुत ही खास प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल पैरालिसिस, नींद न आना और बहुत तेज सिरदर्द जैसी सीरियस कंडीशन में किया जाता है। और इसकी प्रक्रिया बहुत ही अनोखी है। इसमें मरीज को आराम से बिठाया जाता है, फिर सिर के चारों ओर उड़द की दाल के आटे से एक दीवार जैसी बनाई जाती है।
उसके ऊपर एक लेदर का कैप जैसा बर्तन फिट करके उसे कानों के पास से बांध दिया जाता है। फिर उस बर्तन में धीरे धीरे गर्म औषधीय तेल डाला जाता है और इस तेल को सिर पर तब तक रखा जाता है जब तक कि बीमारी के लक्षण कम न होने लगे। इस इलाज की सटीकता तो देखिए। वात से जुड़ी बीमारियों के लिए कहा गया है कि तेल को 10,000 मात्रा तक सिर पर रखना है। अब सवाल उठता है कि ये मात्रा है क्या? ये दरअसल समय की एक बहुत पुरानी यूनिट है। इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि जितनी देर में एक बार पलक झपकती है या फिर घुटने के चारों ओर उंगलियों से एक चक्कर लगाकर चुटकी बजाई जाती है, बस उतना ही समय है एक मात्रा। सोचिए कितनी बारीक और सटीक कैलकुलेशन है। तो इन सभी पुरानी प्रैक्टिसेस का, इन सब क्रियाओं का ओवरऑल असर क्या होता है? गुरु आत्रेय ने बताया था कि इनके फायदे बहुत दूर तक जाते हैं। जो इन नियमों को अपनाता है उसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, न ही झड़ते हैं। सिर, जबड़े और आवाज में मजबूती आती है। हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब आँख, नाक, कान, वो सब साफ और हेल्दी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर में होने वाली वात की बीमारियों से बचाता है। और ये सब जानकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या इस प्राचीन ज्ञान में आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कोई हल छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है।